देखो, अब जो अगला टॉपिक चलता है राधे राधे, चलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है सर। और प्रीपोजिशन का हमने बता दिया था आपको, प्रीपोजिशन का होता है प्री प्लस पोजिशन, पहले की स्थिति का निर्धारण करना, वहां हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया बिटवीन या एमोंग। बिटवीन का अर्थ, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में, वहां हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं सर। अगला है एमोंग, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं, तो हम वहां एमोंग का प्रयोग करते हैं। तो बिटवीन का प्रयोग हो जाएगा दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में सर, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है एमोंग, दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, वस्तुओं के बीच में। तो बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में सर, और एमओ का दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में एमओ का प्रयोग किया जाता है। तो उसका उदाहरण देख सकते हैं सर। देखिए, हिम्मत मीणा, हिम्मत मीणा is standing, is standing two boys, between two boys, between two boys। देखिए, जो आपने हमें एक जिसका उदाहरण दिया है वो देखिए, हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत मीणा इज स्टैंडिंग, हिम्मत मीणा खड़े हुए हैं बिटवीन टू बॉयज, दो लड़कों के बीच में खड़े हुए हैं। ठीक है सर। तो इसका जो बनेगा आपका, वो बनेगा आपका बिटवीन का प्रयोग हो रहा है सर इसके अंदर, और बिटवीन के प्रयोग के अंदर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर। तो बिटवीन का प्रयोग जो होगा दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। एमोंग, इसका जो एग्जेंटिव दे रखा है, एग्जेंटिव आपका इस प्रकार रहेगा कि हिम्मत मीणा इज स्टैंडिंग, हिम्मत मीणा खड़े हुए हैं बिटवीन टू बॉयज, दो लड़कों के बीच में। अब दूसरा जो प्रीपोजिशन चलेगा वो चलेगा आपका एमोंग। ठीक है सर। और जो एमोंग का प्रयोग किया जाता है, हमने आपको लिखा दिया है, दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में, दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में एमोंग का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन का उदाहरण और बना सकते हैं सर, कैसे? सीता या मोनिका या लक्ष्मी is dancing, is dancing two girls, between two girls, समझ रहे हैं आप? या मोनिका is standing, मोनिका is standing between two girls या two boys। ठीक है सर। तो अब इसे एमओ का प्रयोग करेंगे, तो एमओ का प्रयोग हो जाएगा, देखिए, आई डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, I distributed sweets among the students। मतलब हमको बताना है दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में, उसका उदाहरण करना है एमोंग का। तो इसमें रखा है आई डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने बांट दिए, स्वीट्स, मिठाइयों को बांट दिया, एमोंग द स्टूडेंट, छात्रों के बीच में। तो दो से अधिक हो गए सर, ठीक है। तो अपनी जो सबसे मेन चीज है बिटवीन एमोंग, क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें रखा है बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में, बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। एमोंग
दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में एमओ का प्रयोग किया जाता है सर। और ऐसे हो सकता है सर, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज एमोंग द स्टूडेंट्स, नहीं है। अब इसके सामने उदाहरण दे रखे हैं आपको, बिटवीन का हो गया, एमोंग का हो गया। अब आगे चलते हैं हम, बिसाइड। बिसाइड मान होता है बगल में, बगल, ठीक है सर। और बिसाइड्स के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, नहीं, या के अलावा, के अलावा, ठीक है सर। तो बिसाइड मान होता है बगल में, नहीं क्या। तो जैसे माई फादर, my father is sleeping beside me, जो मेरे पिताजी हैं वो सो रहे हैं मेरी बगल में सर, ठीक है सर। दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है आपका। तो माई फादर इज स्लीपिंग, मेरे पिताजी सो रहे हैं बिसाइड मी, मेरी बगल में सर, ठीक है सर। इसमें कोई परेशानी तो बता दीजिए आप, 1% परेशानी नहीं आएगी सर। पहले तो अपन बिसाइड का अर्थ करते हैं सर। तो बिसाइड मान होता है बगल में सर, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। दूसरा भी उदाहरण हो सकता है, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, बिसाइड माई मदर, मेरी माँ के बगल में। दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है आपका बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ होता है कि अतिरिक्त, के अलावा, नहीं क्या। तो इसमें आपका हो जाएगा देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, नथिंग इन द रूम, in the room besides the chair। बिसाइड्स में की अतिरिक्त के अलावा, देखिए देयर इज नथिंग इन द, कमरे में कुछ नहीं है, बिसाइड द चेयर, कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं है, इसे हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग, या कुछ भी नहीं है, इन द रूम, कमरे में, बिसाइड द चेयर, कुर्सी के अलावा, ठीक है। तो आपके ये चार हो गए प्रीपोजिशन। पहला हो गया बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में किया जाता है। एमोंग का है दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में किया जाता है। अगला है बिसाइड, बगल में, नहीं है। और अगला है बिसाइड, बगल हो गया, माय फादर इज स्लीपिंग बिसाइड मी। और दूसरा बिसाइड्स, के अतिरिक्त, के अलावा। इसका हो जाएगा देयर इज नथिंग इन द रूम, कमरे में कुछ भी नहीं है, बिसाइड्स द चेयर, कुर्सी के अलावा, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब आराम से आप जान गए होंगे कि हमने अभी चार प्रीपोजिशन किए थे। एक तो किया है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग किया जाता है दो व्यक्ति हो, वस्तु, उनके बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है एमोंग, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में एमोंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, वो दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। 4 नंबर का था बिसाइड्स, और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, नहीं है। देयर इज नथिंग, या कुछ भी नहीं, इन द रूम, कमरे में, बिसाइड्स द चेयर, कुर्सी के अलावा। अगला जो चलते हैं वो है आपका इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट।
इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट, ठीक है सर, सामने विपरीत, इन फ्रंट ऑफ मान होता है सामने, अपोजिट मान होता है विपरीत। और इस प्रीपोजिशन को हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे, और डायग्राम के द्वारा समझने से ही आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं क्या, डायग्राम के द्वारा समझने से आपका क्लियर हो जाएगा